friends, my name is Shakti Shivraj Saini and I welcome you all in English speaking class. फ्रेंड्स, आज के लेसन में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक नया चैप्टर करेंगे जिसका कि नाम है एडजेक्टिव यानी विशेषण। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है सेंटेंस मेकिंग में। आइए इसके बारे में जानें और पढ़ें। एडजेक्टिव CTIV एडजेक्टिव यानी विशेषण। परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो इसकी परिभाषा है द वर्ड दैट डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ a noun or pronoun is called adjective। जैसा कि परिभाषा से स्पष्ट हुआ कि वह शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है राम इज गुड। अब यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा राम इज गुड और दूसरा सेंटेंस और लिख देते हैं ही इज बेटर देन राहुल इन स्टडीज। अब यहां पर मैंने दो सेंटेंस लिखे। उन दो सेंटेंस में एडजेक्टिव का कहाँ क्या पार्ट है ये भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा राम इज गुड। राम सब्जेक्ट है सेंटेंस में और राम प्रॉपर नाउन है, किसी पर्सन का नाम है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। और परिभाषा ये कहती है कि जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को डिफाइन कर दे, तो राम यहाँ पर है प्रॉपर नाउन और राम की क्वालिटी को डिफाइन करने वाला वर्ड है गुड, तो ये गुड हो गया एडजेक्टिव। दूसरे सेंटेंस में हमने इसी सेंटेंस को आगे बढ़ाया है ही कौन? राम। ही इज बेटर देन राहुल इन स्टडीज। अब यहां पर दो सेंटेंस मैंने एक साथ लिए। अब जो दूसरा वाला सेंटेंस है दरअसल ये है कंपैरेटिव डिग्री में, लेकिन हम बात करेंगे पहले सिंपल चीज की यानी क्वालिटी की। तो ही इज बेटर, यहां तक सेंटेंस को देखते हैं। ही इज बेटर यानी ही कौन? राम। अब ये हो गया प्रोनाउन वर्ड। ही इज बेटर, यहां पर क्वालिटी की बात करी तो ये हो गया एडजेक्टिव। और ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है, इस सेंटेंस को जब आगे बढ़ाया तो ये था पॉजिटिव सेंटेंस, ये पॉजिटिव फॉर्म में था और ये हो गया कंपैरेटिव में, यानी कि इसमें दो व्यक्तियों के मध्य परस्पर तुलना की जा रही है। तो ही इज बेटर देन राहुल इन स्टडीज। तो यहां तक सेंटेंस की बात करेंगे, सिंपल सेंटेंस की, पॉजिटिव सेंटेंस की, कि परिभाषा ये कहती है कि द वर्ड दैट डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। पहले वाले सेंटेंस में राम इज गुड, तो गुड यहाँ पर हो गई विशेषता, ये हो गया एडजेक्टिव। राम हो गया प्रॉपर नाउन और ही इज बेटर, ही राम के लिए यूज हुआ है, ये है प्रोनाउन और यहाँ पर राम की विशेषता है बेटर यानी कि वो अच्छा है। अब सेंटेंस को आगे बढ़ाए तुलनात्मक सेंटेंस में यानी कंपैरेटिव डिग्री में, तो राम की तुलना की गई राहुल से, तो राहुल से स्टडीज में वो ज्यादा बेटर है, तो ही इज बेटर देन राहुल इन स्टडीज। तो वो वर्ड जो कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है वही एडजेक्टिव कहलाता है। अगर राहुल यहाँ स्टार्टिंग में लग जाता तो ये क्वालिटी उसके लिए यूज हो जाती। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी सेंटेंस में बता दे वो एडजेक्टिव कहलाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एडजेक्टिव को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है।
देखिए एडजेक्टिव में 3 तरह की डिग्रियां चलती हैं। सबसे पहली होती है पॉजिटिव डिग्री, एग्जाम्पल हुआ जैसे मान लीजिए मैंने वर्ड लिखा गुड, ये जो वर्ड है पॉजिटिव डिग्री का वर्ड है। दूसरी डिग्री होती है कंपैरेटिव, COMPARATIV, कंपैरेटिव डिग्री। इसमें गुड का कंपैरेटिव हो जाएगा बेटर। और तीसरी जो डिग्री होती है वो होती है सुपरलेटिव डिग्री। और इसका बेटर का सुपरलेटिव हो जाएगा बेस्ट। तो ये 3 डिग्रियां एडजेक्टिव में यूज होती है। तीनों ही डिग्रियां नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताने के लिए यूज की जाती हैं। हम आज इसी चैप्टर से सेंटेंस मेकिंग शुरू करते हैं। आइए स्टार्ट करें। देखिए सेंटेंस मेकिंग बड़ी सिंपल है इसमें, हालांकि काल इसमें भी लगते हैं। अगले वाले चैप्टर से हम प्रॉपरली टेंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। होप जो प्रीवियस चैप्टर्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं उन प्रीवियस चैप्टर्स को आपने ठीक से पढ़ लिया है, ठीक से समझ लिया है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं उसकी एक एक चीज, जी हाँ एक एक चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं काम आने वाली है अंग्रेजी बोलने के लिए। आइए शुरू करते हैं सेंटेंस मेकिंग। सबसे पहले हमने बात करी थी 3 तरह के, इसमें हमने सेंटेंस देखे, डिग्रियां देखी। सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। अब इस पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस मेकिंग का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, तो फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि आप लोगों को सेंटेंस मेकिंग में आसानी रहेगी। देखिए फॉर्मूला ये रहा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वॉज, वर, और उसके बाद में सीधा लगा दीजिए पॉजिटिव डिग्री, POSITIVE। ये है पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस मेकिंग फॉर्मूला। आइए इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं कोई सेंटेंस बना है। अब यहाँ पर मैंने सहायक क्रिया जो लिखी है HV, यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 सहायक क्रियाएं हैं। इनका यूज कैसे करना है जरा वो भी देख लीजिए। सबसे पहले है इज, इसका मतलब होता है, और ये यूज्ड होती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। और कौन से टेंस में? प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। दूसरा एम, एम का मतलब होता है हूं। ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, ये फर्स्ट पर्सन है, और ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज होता है। इसका प्रयोग मोस्टली हम करते हैं आई के साथ में, आई के साथ ही हम इसका प्रयोग करेंगे। ध्यान रहे एम हमेशा आई के साथ ही आएगा, फर्स्ट पर्सन। थर्ड है आर, आर, और इसका मतलब होता है हैं। ये प्लूरल नंबर है, प्लूरल सब्जेक्ट जितने भी होते हैं यानी 2 या 2 से ज्यादा, उनके साथ में इसका यूज किया जाएगा, और ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज होगा। आइए वॉज की बात करें।
वॉज यानी था, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज होता है। और इसका यूज होता है सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में। नेक्स्ट है वर, WERE, वर का मतलब होता है थे। ये यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, और ये भी यूज होता है सिंपल पास्ट टेंस में। तो सिंपल सेंटेंस मेकिंग हमने यहां पर स्टार्ट कर दी है फ्रेंड्स। आप जैसा कि देख सकते हैं सेंटेंस मेकिंग फॉर्मूला हमारे सामने है, सब्जेक्ट इज एम आर वॉज वर और सीधा पॉजिटिव डिग्री। तो इन सहायक क्रिया को एक बार गौर से देख लीजिए, फॉर्मूला ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि अगले चैप्टर से हम सेंटेंस मेकिंग स्टार्ट कर देंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था, अंग्रेजी बोलना और सीखना बहुत आसान है अगर सिस्टमेटिक तरीके से इसको सीखा जाए। तो अगले लेसन में हम लोग एडजेक्टिव की डिग्रियों को लेकर के सेंटेंस मेकिंग सीखेंगे। तब तक आप खुश रहिए, प्रैक्टिस करिए। मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।